मेरे प्यारे डरपोक दोस्तों, अगर आपने ये आवाज सुनी है तो समझ लीजिए, अब डर आपसे दूर नहीं रहेगा। हर रात कुछ नया, कुछ सच्चा और कुछ ऐसा सुनाने आ जाता हूं जिसे सुनने के बाद नींद नहीं आती। तो अगर दिल मजबूत है तो बस एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली आवाज शायद आपकी ही हो। अगस्त की उमस भरी एक रात थी जब प्रोफेसर अजय शर्मा की कार पुराने शहर की एक सुनसान सड़क पर खराब हो गई। बारिश हो रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अजय ने अपना फोन निकाला पर नेटवर्क नहीं था। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पुरानी हवेली है। हवेली का मुख्य द्वार टूटा हुआ था और अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। अजय ने सोचा कि शायद कोई मदद मिल जाए। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी खुशबू आई, ऐसी खुशबू जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। अंदर का हॉल बहुत बड़ा था और पुराने फर्नीचर से भरा हुआ था। तभी अचानक एक मधुर आवाज ने उसे चौंका दिया। क्या आप मेरी तलाश में हैं? अजय ने मुड़कर देखा तो सामने एक अद्भुत सुंदरता की लड़की खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह एक सफेद साड़ी पहने हुई थी जो उसकी सुंदरता पर और भी निखार ला रही थी। मैं मालिनी हूं, उसने कहा। यह हवेली मेरी है। अजय ने अपना परिचय दिया और कार खराब होने की बात बताई। मालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसकी मदद करेगी। आप रात यहीं रुक सकते हैं, मालिनी ने कहा। बारिश बहुत तेज है और यहां से अगला गांव बहुत दूर है। अजय को कुछ अजीब सा लग रहा था। यह लड़की इतनी सुंदर थी पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी और इस उजाड़ हवेली में वह अकेली क्या कर रही थी। मालिनी ने अजय को एक कमरे में ले जाकर ठहराया। कमरा साफ सुथरा था और सब कुछ व्यवस्थित लग रहा था। आप रात को बाहर ना निकलें, मालिनी ने चेतावनी देते हुए कहा। यह हवेली बहुत पुरानी है और कुछ अजीब चीजें होती हैं यहां। अजय ने सोचा कि शायद मालिनी मजाक कर रही है, पर उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जो डरावनी लग रही थी। रात के 2 बजे अजय की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। दरवाजे की दरार से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। धीरे से दरवाजा खोलकर उसने देखा कि मालिनी मोमबत्ती लिए हुए सीढ़ियों से ऊपर जा रही है। उसके पैरों से आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में तैर रही हो। अजय उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मालिनी हवेली के सबसे ऊपरी मंजिल पर एक कमरे में गई। अजय ने दरवाजे के बाहर से झांका तो हैरान रह गया। कमरे में सैकड़ों मोमबत्तियां जल रही थीं और दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे। मालिनी एक बड़े से शीशे के सामने खड़ी थी और उसके सामने एक पुरानी किताब खुली हुई थी। तभी अचानक मालिनी ने शीशे में अजय की परछाई देख ली। वह तेजी से मुड़ी और उसके चेहरे पर गुस्सा था। मैंने कहा था ना कि बाहर ना निकलें। उसकी आवाज में अब वह मधुरता नहीं थी। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अजय ने देखा कि मालिनी की आंखें अब लाल हो गई थीं और उसके हाथों की उंगलियां लंबी होती जा रही थीं। वह डर के मारे पीछे हटने लगा। आप कौन हैं? अजय ने डरते हुए पूछा। मालिनी ने एक डरावनी हंसी हंसी। मैं वो हूं जिससे सब डरते हैं। मैं वो हूं जो 100 सालों से इस हवेली में फंसी हुई हूं। अजय ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की पर सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। वह एक अंधेरे में फंस गया था। मालिनी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुम मेरी हवेली में आए हो, अब तुम यहां के ही हो जाओगे। क्या अजय इस हवेली से बच पाएगा? क्या मालिनी सच में कोई भूतिया शक्ति है? ये सब जानेंगे अगले भाग में। अजय ने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। आसपास की हवा ठंडी और नम थी। उसे महसूस हुआ कि वह हवेली के तहखाने में है। तभी दरवाजा खुला और मालिनी अंदर आई। अब वह फिर से उतनी ही सुंदर और सामान्य दिख रही थी जितनी पहली बार में दिखी थी। पर अजय जानता था कि यह सिर्फ एक भ्रम है। मुझे माफ करना अजय, मालिनी ने मधुर स्वर में कहा। मैंने तुम्हें डरा दिया।
पर तुम्हें समझना चाहिए कि मैं तुम्हारा कुछ बुरा नहीं करना चाहती। तो फिर तुमने मुझे क्यों बंधक बनाया है? अजय ने गुस्से से पूछा। मालिनी ने एक गहरी सांस ली। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। 100 सालों से मैं इस हवेली में फंसी हुई हूं। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। अजय हैरान रह गया। तुम सच में एक आत्मा हो? हां, मालिनी ने कहा। उसकी आंखों में दर्द था। 1920 में मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरे अपने पति ने मुझे इसी हवेली में जहर देकर मार डाला। मालिनी ने बताया कि वह एक जमींदार की बेटी थी। उसकी शादी विजय सिंह से हुई थी, जो सिर्फ उसकी संपत्ति के लिए शादी करना चाहता था। संपत्ति मिलते ही उसने मालिनी को मार डाला और दूसरी शादी कर ली। पर मैं क्या कर सकता हूं? अजय ने पूछा। मैं तो सिर्फ एक प्रोफेसर हूं। विजय सिंह ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए थे, मालिनी ने बताया। पर उसे पता नहीं था कि मैंने एक डायरी छुपा रखी है। वह डायरी इसी तहखाने में कहीं दफन है। अगर तुम उसे ढूंढ सको तो मेरी मौत का रहस्य सामने आ सकता है। अजय ने हां कर दी। मालिनी ने उसके बंधन खोल दिए। तहखाने में खोजबीन शुरू हुई। कई घंटों की खोज के बाद अजय को एक डीली ईंट के पीछे एक पुराना धातु का बक्सा मिला। अंदर मालिनी की डायरी थी। डायरी पढ़ते हुए अजय की रूह कांप उठी। डायरी में विजय सिंह के काले कारनामों का पूरा ब्यौरा था। न सिर्फ मालिनी की हत्या का, बल्कि 3 और हत्याओं का भी। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मालिनी चीखी। वह आ गया। कौन? अजय ने डरते हुए पूछा। विजय सिंह की आत्मा। मालिनी की आवाज में डर था। वह हमेशा इस हवेली में रहता है और मुझे यहां फंसाए रखता है। हवा में एक डरावनी हंसी गूंजी। सामने एक काले धुएं का गुबार उभरा, जो धीरे धीरे एक आदमी की शक्ल लेने लगा। मालिनी, तूने फिर से किसी को हवेली में ले आई? विजय सिंह की आत्मा चीखी। तुझे शांति कभी नहीं मिलेगी। अजय ने डायरी को अपने कोट की अंदर की जेब में छुपा लिया। उसे अब इस हवेली से भागना था। पर क्या वह भाग पाएगा? क्या विजय सिंह की आत्मा उसे जाने देगी? मालिनी ने अजय को पीछे की तरफ धकेलते हुए कहा, भाग जाओ, मैं उसे रोकती हूं। अजय भागता हुआ सीढ़ियों से ऊपर आया, पर मुख्य द्वार बंद था। तभी उसे याद आया कि हवेली की पिछली तरफ एक खिड़की है जो बगीचे में खुलती है। वह खिड़की की तरफ भागा। पीछे से विजय सिंह की डरावनी आवाज आ रही थी। तू नहीं बच सकता। अजय ने खिड़की से छलांग लगाई और बगीचे में आ गिरा। वह भागता हुआ सड़क की तरफ गया जहां उसकी कार खड़ी थी। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली में आग लगी हुई थी। उसे मालिनी की आवाज सुनाई दी। धन्यवाद, अब मैं आजाद हो सकती हूं। अजय ने कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। पर क्या मालिनी सच में आजाद हो पाई? क्या विजय सिंह की आत्मा का सामना कर पाई? और क्या डायरी में लिखे राज समाज के सामने आ पाएंगे? ये सब जानेंगे अगले भाग में। अजय सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने डायरी थानेदार को सौंपी और पूरी कहानी सुनाई। पहले तो थानेदार ने विश्वास नहीं किया, लेकिन डायरी में लिखे तथ्यों ने उसे हैरान कर दिया। यह डायरी तो बहुत पुरानी है, थानेदार ने कहा, लेकिन इसमें जो कुछ लिखा है, अगर वह सच है तो यह बहुत बड़ा मामला है। पुलिस ने तुरंत हवेली की तलाशी का आदेश दिया। जब टीम हवेली पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। हवेली पूरी तरह से जली हुई थी, लेकिन अजब बात यह थी कि आसपास का बगीचा और अन्य इमारतें पूरी तरह सुरक्षित थीं। यह कैसे संभव है? इंस्पेक्टर ने आश्चर्य से पूछा। आग सिर्फ हवेली तक ही सीमित कैसे रही? अजय समझ गया कि यह कोई साधारण आग नहीं थी। यह तो मालिनी और विजय सिंह की आत्माओं के बीच हुई लड़ाई का नतीजा था। पुलिस ने खुदाई शुरू की। हवेली के पिछवाड़े से 3 कंकाल मिले। डायरी में लिखे अनुसार यह वे 3 लोग थे जिनकी हत्या विजय सिंह ने की थी। इस मामले ने मीडिया में टहलका मचा दिया। अखबारों में सुर्खियां छपने लगीं। 100 साल पुराने कत्ल का रहस्य खुला। पर अजय के लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। वह रात को सो नहीं पा रहा था। उसे हमेशा लगता कि कोई उसे देख रहा है।
एक रात उसने सपना देखा। मालिनी उसे बुला रही थी। अजय, मेरी मदद करो, मालिनी ने सपने में कहा। विजय सिंह की आत्मा अभी भी मुझे तंग कर रही है, वह मुझे जाने नहीं दे रहा। अजय ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हें हवेली के मंदिर में एक विशेष पूजा करनी होगी, मालिनी ने बताया। वहां एक शिवलिंग है जिसे मेरे पिता ने स्थापित किया था। उसकी पूजा से ही विजय सिंह की आत्मा को शांत किया जा सकता है। अगले दिन अजय एक पुजारी को लेकर हवेली पहुंचा। जले हुए खंडहरों के बीच वह मंदिर अभी भी सुरक्षित था। पुजारी ने विधिवत पूजा शुरू की। तभी अचानक मंदिर में हवा का दबाव बदल गया। मूर्तियां हिलने लगीं और दूर से एक डरावनी चीख सुनाई दी। वह आ रहा है, मालिनी की आवाज आई। विजय सिंह की आत्मा काले धुएं के रूप में प्रकट हुई। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मालिनी हमेशा मेरी ही रहेगी। पुजारी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे काले धुएं का गुब्बार छोटा होने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता, विजय सिंह चीखा। आखिरकार वह धुआं पूरी तरह से गायब हो गया। मंदिर में फिर से शांति छा गई। मालिनी प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। धन्यवाद अजय, अब मैं वास्तव में आजाद हूं, मैं अब जा सकती हूं। वह धीरे धीरे गायब होने लगी। आखिरी बार उसने मुस्कुराकर अजय को देखा और फिर हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। अजय ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। पर क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? क्या विजय सिंह की आत्मा सच में शांत हो गई थी? और क्या मालिनी को सच में मुक्ति मिल गई थी? अगले और आखिरी भाग में जानेंगे कि कैसे इस घटना ने अजय की जिंदगी बदल दी और क्या हुआ जब उसे पता चला कि मालिनी की कहानी का एक और हिस्सा बाकी है। मालिनी की आत्मा के मुक्त होने के बाद अजय ने सोचा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, पर वह गलत था। अगले कुछ हफ्तों तक वह असामान्य घटनाओं का अनुभव करता रहा। उसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देती, उसके घर की वस्तुएं अपने आप हिलती और सबसे हैरान करने वाली बात, उसे मालिनी की झलकियां दिखाई देती, हालांकि धुंधली। एक रात अजय ने स्पष्ट रूप से मालिनी को अपने सामने देखा। वह पहले से अधिक शांत और तेजस्वी लग रही थी। तुम अभी भी यहां हो? अजय ने आश्चर्य से पूछा। मैं पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई हूं, मालिनी ने दुखी स्वर में कहा। विजय सिंह ने मेरे एक गहने को जादू से बांध रखा था। जब तक वह गहना नहीं मिलेगा मैं पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकती। कौन सा गहना? अजय ने पूछा। मेरी सोने की चूड़ियां, मालिनी ने बताया। विजय सिंह ने उन्हें हवेली के कुएं में फेंक दिया था। उन पर उसने काले जादू का प्रयोग किया था। अगले दिन अजय ने पुलिस की मदद से हवेली के कुएं की खोजबीन शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें वह चूड़ियां मिली। वे अभी भी चमक रही थीं, मानो अभी अभी बनाई गई हों। पुलिस ने चूड़ियों को फॉरेंसिक लैब भेजा। रिपोर्ट आने पर सब हैरान रह गए। चूड़ियों में एक विशेष प्रकार का विष था जिससे मालिनी की मौत हुई थी। यह तो सबूत है, इंस्पेक्टर ने कहा। अब विजय सिंह के वंशजों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, पर अजय जानता था कि यह सिर्फ कानूनी मामला नहीं था। उसे मालिनी को पूरी तरह से मुक्त करना था। एक पुराने तांत्रिक की सलाह पर अजय ने एक विशेष अनुष्ठान किया। चूड़ियों को शुद्ध करके एक नदी में विसर्जित कर दिया गया। उस रात अजय ने एक अद्भुत सपना देखा। मालिनी खुशी खुशी उसे धन्यवाद दे रही थी। उसके पीछे एक चमकदार रोशनी थी। अब मैं वास्तव में मुक्त हूं, मालिनी ने कहा। तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि उन सभी आत्माओं को मुक्त किया है जो विजय सिंह के कारण फंसी हुई थीं। सुबह होते ही अजय ने महसूस किया कि घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। वह शांति और हल्कापन महसूस कर रहा था। इस अनुभव ने अजय की जिंदगी बदल दी। उसने प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर पैरानॉर्मल रिसर्च में करियर बनाने का फैसला किया। उसने एक संस्था खोली जो भूतिया स्थानों की जांच करती और फंसी आत्माओं की मदद करती। आज अजय देश के जाने माने पैरानॉर्मल शोधकर्ता हैं। उनकी संस्था ने सैकड़ों आत्माओं को मुक्ति दिलाई है।
मालिनी की हवेली अब एक संग्रहालय बन चुकी है, जहां लोग उसकी कहानी के बारे में जान सकते हैं। वहां एक विशेष कोने में मालिनी की डायरी और चूड़ियों की प्रतिकृतियां रखी गई हैं। कहानी का सार। मालिनी की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और सच्चाई की ताकत किसी भी बुराई से बड़ी होती है। 100 साल बाद भी सच्चाई सामने आई और न्याय मिला। अंतिम शब्द। कभी कभी मौत भी प्यार और न्याय की इच्छा को नहीं रोक सकती। मालिनी की आत्मा ने 100 साल तक संघर्ष किया, पर अंत में सच्चाई की जीत हुई।